और उसी टाइम पे मेरे 1-1 करोड़ के भी प्रोजेक्ट थे जो कि सारे चले गए। तो 7 साल 40 लाख का बिजनेस, 12 लाख का डेट, सब फिनिश एक ही रात में। क्या आज तक जितने भी मेरे साथ पॉडकास्ट हुए ना, ये फर्स्ट टाइम है कि गणेश जी के साथ आप आए हो। ये मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट करा था और वो अभी नाराज भी चल रही है थोड़ा। थोड़ा बहुत आप अपनी स्टोरी के बारे में बताओ कि हाउ यू स्टार्टेड दिस। मेरे फ्रेंड्स ने सपोर्ट करा कि भाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ सोचा है तो कर दे, क्योंकि एक एज के बाद ना पता नहीं है कि शायद हम होंगे या नहीं होंगे। आपके लिए आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? इज माई स्लीप। नेटफ्लिक्स के सीईओ से किसी ने पूछा था कि आपका रियल कॉम्पिटिटर कौन है? अ ह्यूमन वॉच टाइम। ये डिफरेंट था, हिट भी बहुत डिफरेंट है। आपका स्क्रीन टाइम कितना है? हैशटैग्स मैटर करते हैं। हैशटैग इज डेड। क्या यूट्यूब को 2025 में स्टार्ट करना चाहिए? गलत तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, और यहाँ तक कि ये समझना चाहते हो कि सोशल मीडिया पे कोई भी इंसान ग्रो कैसे कर सकता है बड़े आसानी से, और एक अच्छे फॉलोअर्स तक कैसे पहुँच सकता है। नॉट अबाउट ओनली फॉलोअर्स, एक अच्छी इनकम को कैसे क्रिएट कर सकता है थ्रू सोशल मीडिया। आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आज है हमारे साथ हेलो मीडिया के फाउंडर अर्पित जैन। कैसे है सर आप? Awesome, I'm doing great and the struggle was going in the struggle period as well. हाँ जी। मैं एक चीज़ देखा, आज तक जितने भी मेरे साथ पॉडकास्ट हुए ना, हाँ। ये फर्स्ट टाइम है कि गणेश जी के साथ आप आए हो। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई एक पर्सन मेरे साथ गणेश जी के साथ, स्पेशली ये हमारा गणेश जी का समय है और इतनी प्यारी स्टार्टिंग देना एक ब्लेसिंग है। हमारे चैनल के लिए ब्लेसिंग है, हमारे पेज के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। थैंक यू। लाइक स्टोरी है, ये मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट करा था और वो अभी नाराज़ भी चल रही है थोड़ा। तो उसी के लेके ही कभी कभार ऐसा होता है ना, हम बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ में लेके इतना ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि बाकी सब अपने दोस्तों यारों को कभी टाइम ही नहीं दे पाते। तो उसके लिए ही सी बिहाइंड द कैमरा माय फ्रेंड वाज सिटिंग देयर, तो ही नो कि भाई हमारी महीने 3 महीने बात ही नहीं होती। दोस्त ने दिया या दोस्त ने दिया? नहीं दोस्त ने ही दिया। अच्छा, फ्रेंड ने ही दिया है। फ्रेंड ने दिया, ठीक है फिर ठीक है। तो आप कह सकते हैं अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं यार। थोड़े अच्छे दोस्त हैं। नहीं मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो अभी नाराज़ी चल रहे हैं उसी को लेके। तो लाइक हाउ शुड आई से, मतलब कि आपको पता है स्टार्टअप और बिजनेस के लाइफ में कभी बार इतना ऑक्यूपाइड हो जाता है कि हम लोग अपने लोगों को ही टाइम देना भूल जाते हैं। इस रेस में क्या होता है ना, कभी कभार हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि पीछे मुड़ के देखता है, पीछे मुड़ के कोई नहीं होता है। तो शायद उसी रेस में मैं ज़्यादा आगे ही आ गया हूँ और पीछे मेरे को ऐसा लग रहा है फिलहाल कोई नहीं है, बट या ही इज स्टैंडिंग देयर। तो पहला ना सवाल यही से ही आ रहा है, मतलब आपको लगता है कि जैसे जैसे हमारा जैसे काम बढ़ता है, हम एक फील्ड के अंदर है, काम ज़्यादा करते हैं, इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया लेते हैं, आपकी जैसे सोशल मीडिया एजेंसी है, आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते होगे एक टाइम पे क्लाइंट्स के साथ, है ना? एडिटिंग टीम हो गई, क्लाइंट्स हो गए, आपके मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद आपका कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट हो गया। इतना ज़्यादा मतलब ऑक्यूपाइड एक पर्सन हो जाता है, वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है, ना ही अपने फ्रेंड्स को, ना ही अपने लव वंस को, कभी भी। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ों को मैनेज कैसे करेगी? आपके मन में कोई सॉल्यूशन रहता है? इसी अभी हम लोग ने क्या होता है ना, देखो सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है मतलब कैसे, जब वो चीज़ें बहुत डिवाइडेड हो जाती हैं और आप उस चीज़ को अरेंज नहीं कर पाते। मिस अरेंजमेंट अगर मैं बोलूँ तो, राइट? तो अगर उस चीज़ों को अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, अभी जैसे एक स्टार्टिंग फेज में ना बहुत सारी डिफिकल्टीज़ क्या होती हैं। लेट सपोज एक एजेंसीज में क्या क्या चीज़ें नीडेड होती है, क्या क्या टीम नीडेड होती है, एडिटर, डिज़ाइनर, सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है। अब अगर ये तीनों चारों एक पिलर्स हैं, अगर ये तीनों पिलर्स में से एक भी पिलर आपका नहीं होता तो दोनों पिलर डिसबैलेंस बिल्कुल हो जाता है। तो अब वही, अगर एडिटर है तो डिज़ाइनर नहीं है, डिज़ाइनर है तो सोशल मीडिया मैनेजर नहीं है। तो कभी आपको सोशल मीडिया मैनेजर का काम करना है, कभी आपको एडिटर का काम करना है, कभी आपको डिज़ाइनर का काम करना है। तो उसी मिस अरेंजमेंट के वजह से ही सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती है। तो आई वुड से कि अगर इन सब का अरेंजमेंट होगा, सोशल मीडिया मैनेजर को पता है उसका काम क्या है, किस क्लाइंट को क्या चीज़ डिलीवर करना है, R&D क्या करना है, डिज़ाइनर को पता है क्लाइंट को क्या थंबनेल देना है, क्या डिज़ाइंस देना है, और एडिटर को पता है कि एडिट्स कैसे देना है, कितनी जल्दी देना है, हाउ फास्ट इट इज, डिलीवरीज कब तक हो रही है। वही तो लाइक सारी चीज़ें अरेंजमेंट की होती है और स्टार्टिंग में ही अरेंजमेंट बनाना मुश्किल होता है। ओवर द टाइम तो धीरे धीरे प्लेसमेंट हो ही जाती है। तो आपका कहना ये है कि मिस अरेंजमेंट है ना? हाँ जी, लोग सही से डेलीगेट नहीं कर पाते हैं टास्क को, ये भी एक प्रॉब्लम है। ये भी एक प्रॉब्लम है। कभी कभार देखो क्लाइंट कंफ्यूज होता है, उसको खुद नहीं पता होता कि क्या करना है, उसको नहीं पता, तभी तो वो हमारे पास आता है ना कि भाई मेरे को अपना सोशल मीडिया ग्रो कराना है या फिर ग्रोथ चाहिए इंस्टाग्राम पे, मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ। तो या यू कैन से कि डेलीगेशन भी एक होती है। कभी कभार टीम मैनेजमेंट में कोई डेलीगेट नहीं कर पाता। कभी कभार मैं भी कॉल्स में क्लाइंट के साथ ऑक्यूपाइड हो जाता हूँ, मेरे को पता है ये क्लाइंट ये
टास्क मेरे को टीम को डेलीगेट करना है, लेकिन वो डेलीगेट नहीं हो पाता है, तो वो हो ये जाती है कभी कभार। एक एंटरप्रेन्योर का पेन भी है। हाँ, यही है बहुत ना? पेन है। आपको क्या लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी में और क्या-क्या चीज़ें ऐसी होती है जो उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है? यार आई वुड से, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई वुड से कि शायद पर्सनल लाइफ एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ इज़ द मेन थिंग। बट मेरे हिसाब से अगर वो उस कायोस से निकल गया ना, उस टेंशन से जो पर्सनल लाइफ वाली है, फिर वो फोड़ लेगा। ऑब्वियसली। है ना? मैंने बहुत जगह देखा है जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ब्रेकअप हो जाता है किसी का, हाँ एंड आफ्टर ब्रेकअप कुछ लोग होते हैं जो पूरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, हाँ जी। फूकना शुरू कर देते हैं या अपनी ज़िंदगी को बहुत ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उस टाइम पीरियड को सही से यूज़ करते कि लेट्स कम बैक, लेट्स मूव है ऑन ना? फर्दर। मूव ऑन करो, एक गोल सेट करो और उस पे ध्यान दो। और वो जो लौंडे होते हैं ना, उनको फिर आगे जाके जो चीज़ उनकी ख़राब हुई होती है, वो भी फिर वो वापस आने का करते हैं, एंड दे सेड नो। हाँ, मतलब सी यार, वो यही होता है ना कि हाँ। ओवर द टाइम आपको अगर कोई लो में सपोर्ट करने वाला होता है ना, हाँ। तभी तो बंदा उसके साथ फाइट कर जाता है उसी टाइम पे। ट्रेविस कैलेनिक ओके। ऊबर का फाउंडर है। अगर आपने उसकी सीरीज देखी है तो उसके साथ बेचारे के साथ यही होता है। जब वो फंड रेज कर रहा होता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, गूगल के साथ फाइट मार रहा होता है, उसके इंटरनल बोर्ड मीटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें उसके अपोज ही चल रही होती हैं, और उसी हैंड पे उसके मदर की भी डेथ हो जाती है, मदर फादर एक बारी में ही। तो सी उस टाइम पे फाइट करना, कुछ एंटरप्रेन्योर, मतलब मैं कुछ की नहीं, एज अ ह्यूमन हर किसी को एक सेटबैक लगता है। सही बात है। और उस टाइम पे उस चीज़ को फ्लो आगे लेके जाना ना, वही बंदा फाइटर बनता है, वही बंदा एक एंटरप्रेन्योर बनता है। सो यार लाइफ। चाणक्य ने भी तो ऐसे ही किया था ना। हाँ, एंड एक टाइम पे उनका भी बहुत लो आ जाता है, बहुत लो आ जाता है। उनको भी ऐसा लगता है कि क्या ही हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे मगध सबसे बड़ा राज्य होता है, मगध सबसे बड़ा राज्य, और वो उसी से ही फाइट कर रहे होते हैं, और हर बंदा, मतलब ही इज जस्ट एन नॉर्मल पंडित है उस टाइम पे। Yeah. बहुत ज्ञानी उनका नेम था उस टाइम पे, बट स्टिल एक पर्सन, इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल, बट उस टाइम पे फाइट करना, मतलब मूव ऑन करना कि नहीं यार वी कैन डू फाइट, सेटबैक मिलना, और स्टिल दे हैव डन इम्पैक्टेबल जॉब। मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसे और कौन सी आपको लगता है कि प्रॉब्लम आप फेस करते हो, क्योंकि आप भी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, तो आप क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हो इस चीज़ में, ये जर्नी में आपकी क्या क्या है, और मुझे थोड़ा बहुत आप अपनी स्टोरी के बारे में बताओ कि हाउ यू स्टार्टेड दिस। भाई बहुत अच्छा। सो आई स्टार्टेड दिस इन ईयर 2019, और इस जर्नी को पिछले 7 साल हो चुके हैं। तो अगर मैं इसको अगर एक शॉर्ट समराइज में बोलूँ तो 7 साल, 40 लाख का बिजनेस, 12 लाख का डेट, सब फिनिश एक ही रात में। क्या? 12 लाख का डेट, हाँ। वो भी मतलब एक ही रात में। हाँ। सो क्या हुआ था, वी वर अप टू इन प्रोडक्शन बिजनेस, Okay. और ये यूएस क्लाइंट्स का वी वर डूइंग, एंड वो प्रोजेक्ट 40 लाख का था। तो एक वेंडर के वजह से हमें लॉस हो गया। वेंडर ने बोला कुछ और डिलीवर कुछ और करा, लेकिन यूएस क्लाइंट के साथ ये नहीं होता। उनके साथ जो आपने बोला है वही डिलीवर करना होता है। और क्योंकि प्रोडक्शन का सेट बहुत बड़ा होता है, जब बड़ा सेट होता है तो आप कुछ चीज़ें आउटसोर्स करते हो, और वो आउटसोर्स में ही गेम ओवर हो गया, और मेरे को 12 लाख का डेट हो गया। उस टाइम से बाउंस बैक करना, तो मतलब उस चीज़ से ओवरकम करते करते 1-2 साल लग गए, उस डेट को रीपे करते करते। तो ऐसे जर्नी मेरी कंटिन्यू अब हो गया है वो? हाँ, अब तो नाउ द थिंग्स आर सॉर्टेड, अब लाइक वी आर मूविंग ऑन। और उसी टाइम पे मेरे 1-1 करोड़ के भी प्रोजेक्ट थे जो कि सारे चले गए, उसी क्लाइंट के थे जो कि हम दुबई में शूट करने वाले थे, लेकिन सारा ओवर हो गया। तो वो सारे प्लान्स खराब हो गए थे? सारे प्लान्स खराब हो और गए, ये सब कुछ बंद हो कब गया, खराब सब हुआ बिजनेस था? हो गया। कौन सी ईयर में? इट्स बिन लाइक 2022 और 23 के पीरियड में, मतलब नवंबर दिसंबर वाला टाइम था। 22 to 23। तो उसके बाद ही हेलो मीडिया ओपन किया आपने? नहीं, उसके बाद पहले 1-1.5 साल मैंने कॉर्पोरेट में दिया, डेट वगैरह जितना था वो सारा रीपे वगैरह करा। जॉब करी थी आपने? हाँ, यस, कॉर्पोरेट वो सारा रीपे करा। फिर उसके बाद दोबारा लाइक मेरे फ्रेंड्स ने सपोर्ट करा ओके। कि भाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए यार इसको, लाइक भाई कुछ सोचा है तो कर दे, क्योंकि सी एक एज के बाद ना पता नहीं है कि शायद हम होंगे या नहीं होंगे। सही क्योंकि बात है। क्या होता है ना, अगर आप समझो तो बॉर्डर पे आर्मी और ग्राउंड पे क्रिकेटर, इन दोनों की पूजा होती है, बिल्कुल बिल्कुल। एंटरप्रेन्योर की नहीं होती। नहीं होती। वो जॉब क्रिएट करता है, स्टिल लोग उसे दुश्मन समझते हैं कि भाई ये तो पैसा बना रहा है, वेल्थ क्रिएट कर रहा है। भाई सी ही इज ऑल्सो मेकिंग जॉब्स, यू नो। या
इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, अगर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट हाँ। कर रहा है भाई वो बंदा, और पीपल वर लाइक भाई ये तो पैसा बना रहा है, ये तो अगर अंबानी है, अंबानी ये भी तो देखो ना, उसके पीछे वो 10-10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है ना, इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है, बहुत बट बड़ी बात स्टिल है। इट वाज लाइक कि भाई ये तो ये है XYZ, तो गलत तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। हाँ, लेकिन उसके पीछे की हार्डवर्क भी तो होती है हम्म। भाई, 16-16 घंटे काम करना, 18-18 घंटे काम करना, स्क्रिप्ट नहीं गई, कल का कंटेंट क्या जाएगा, एडिटिंग नहीं हुई, एडिटर को ढूंढो, डिज़ाइनर नहीं है, डिज़ाइनर को ढूंढो, एंड टाइम पे ही छोड़ के चला गया, क्लाइंट को आज डिलीवरी देनी है, 1 घंटे में पता चल रहा है एडिटर ही नहीं है दूसरे उस पर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर एंटरप्रेन्योर की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। अच्छा, एक सवाल आ रहा है, आपके लिए आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इज़ माई स्लीप, स्लीप। लिटरली। मतलब अब ये थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन करा है लेकिन आंसर ही कुछ और है। हाँ। सो इसका आंसर मैं इसको एक डिफरेंट वे में देता हूँ। स्लीप क्यों है कि आई डोंट वांट टू स्लीप, आई वांट टू फाइट एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड, आई वांट टू इम्प्रूव। तो वही आई डोंट वांट टू स्लीप, तो आई थिंक स्लीप इज़ माई कॉम्पिटिटर। क्योंकि सी अगर आप कोको कोला के आज के टाइम पे पूछोगे ना, किसी ने कोको कोला के CEO से पूछा था यही वाली लाइन कि आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, उसने पता है बहुत स्पेसिफिक और बढ़िया आंसर दिया। यू नो व्हाट ही आंसर्ड? वाटर। हाँ, आई वाज शॉक्ड एंड द पर्सन दैट हु आस्क्ड ना, ही इज आल्सो शॉक्ड कि भाई पानी कैसे। कहता आज के टाइम पे अगर हम वर्ल्ड का लेके चले, वर्ल्ड की हमारे पास 40% कंपटीशन है, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड की हमारे पास 40% मार्केट है जो कि कोको कोला ने टैप इन कर रखी है। पूरे वर्ल्ड की 40% से ज़्यादा की मार्केट होना एक बड़ी बात होती है। 60% अनडिवाइडेड मार्केट है, बट स्टिल दे से कि पानी हमारा कॉम्पिटिटर है। नेटफ्लिक्स के CEO से किसी ने पूछा था कि आपका रियल कॉम्पिटिटर कौन है, यू नो व्हाट ही सेड? अ ह्यूमन वॉच टाइम। मतलब एक वॉच की आप कहीं और टाइम ना लगाओ, सिर्फ OTT पे ही अपना प्लेटफॉर्म दो। हाँ, सिर्फ OTT पे ही अपना टाइम इन्वेस्ट करो। तो दैट्स देयर आंसर यार। ये डिफरेंट था, ये डिफरेंट, हिट भी बहुत तो डिफरेंट गया भाई वो लोग, उनका गेम ही अलग लेवल पे चल रहा है। अब देखो ना, ऊबर ने भी आज ही आंसर करा। ऊबर की कुछ 1-2 दिन पहले अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उन्होंने बोला कि नाउ डेज ओला इज नॉट आवर कॉम्पिटिशन। समवन आस्क्ड कि ओला और रैपिडो आजकल चल रहा है ज़्यादा इंडिया में, तो आपको क्या लगता है? कहता ओला तो आजकल लाया ही नहीं कर रहा है हमारे कॉम्पिटिशन में, रैपिडो इज द वन दैट इज ग्रोइंग ऑन। तो मतलब उनका कंपटीशन एक दूसरे से है ही नहीं, वो खुद को बेटर बनाने में लगे हुए हैं। तो इफ यू आस्क मी कि मेरा कंपटीशन कौन है, तो माई सेल्फ, मैं खुद को और कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ, खुद को कितना और इम्प्रूव कर सकते तो हो। स्लीप आई स्विच से। वाह। अच्छा, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, सोशल मीडिया एजेंसी आपने ओपन करी है, किसी भी पर्सन को, कोई भी बच्चे को, आज मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि उसकी एज है 20s में, वो अभी नया आया एंड ही वांट्स टू ओपन हिज ओन एजेंसी, कैसे स्टार्ट करेगा, क्या फर्स्ट स्टेप होगा, मेरे को शुरू से बताओ आप। अगर लेट सपोज अगर किसी 20 साल के बच्चे को आज के टाइम पे अपनी सोशल मीडिया एजेंसी बनानी है, तो उसको सबसे पहले खुद स्किल अप करना पड़ेगा, अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना पड़ेगा। इसी से ही रिलेटेड ना मेरी जीतू IG कोच अगर आप जानते हैं, तो उसकी उनसे ही बात हो रही थी। तो आई वुड से कि भाई व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए? यू नो उसने बहुत बढ़िया आंसर दिया। कहता भाई इस मार्केट में सबसे बड़ा गेम है स्किल का। सबसे पहले आपको खुद स्किल अप करना पड़ेगा। आपकी पोर्टफोलियो जब जहाँ बनेगा ना, क्लाइंट्स आपके पास खुद आएंगे, खुद आ जाएगी। सही बात है। तो इस मार्केट में कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई मैंने कोई जादू मंत्र सीख रखा है। सीधा सा है, स्किल आपका अपने आप होगा तो लोग भी आपके पास अपने आप आएंगे। जो दिखता है वो बिकता है। वो जो दिखता है वही बिकता है। डिमांड एंड सप्लाई के गेम है सारा। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे अभी क्या ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है? अगर कोई भी पर्सन आज अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करता है, ठीक है, 0 फॉलोअर्स से, फ्रॉम 0 फॉलोअर्स, कैसे ग्रो करना है, एक कंप्लीट आप वो बता दो, क्या रोड मैप है? रोड मैप अगर मैं आपको बताऊँ, तो अगर किसी को अपना सोशल मीडिया ग्रो करना है, तो सबसे पहले तो उसे अपना बायो मेंटेन करना, मतलब बहुत स्क्रैचेस चीज़ों में बता रहा हूँ। बायो, फर्स्ट स्टेप इज बायो। हाँ। सेकंड, अपना कैमरा उठाओ, फ़ोन उठाओ, कैसा भी फ़ोन उठाओ, कंटेंट बनाना चालू कर दो। ठीक है, कंटेंट बनाओ, डालो, भले ही उसके ऊपर कुछ एक हुक लाइन डाल दो, कुछ भी। और हुक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में ऊपर लिखा रहता है वेट टिल द एंड। वेट टिल द एंड। भले उस वीडियो में कुछ नहीं होता, पुनीत जैसी वीडियो आ जाएंगी आपके सामने और वेट टिल द एंड, वो कुछ नहीं करेगा, नाले में कूद जाएगा। कमाल की बात है। क्यूरियोसिटी बिल्ड करना अगर आपने सीख लिया ना,
वहीं ऑडियंस आप वही ले ऑडियंस जाओगे। आ जाती है। जो आपने लाइन मेरे को बोली है ना, वेट टिल द एंड, एक मेरे क्लाइंट है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने ये स्ट्रैटेजी ट्राई करी थी, वॉच दिस स्टोरी टिल द एंड। टिल द एंड। कमाल की बात है, जिस जिस रील्स पे मैं वो ट्राई करता, 2 मिलियन 3 मिलियन 2 मिलियन ऐसे व्यूज आने लग गए थे हाँ सिर्फ इस एक लाइन से। सी यही होता है, क्योंकि वो ना देखो सोशल मीडिया कोई पहले जादू नहीं है। पहले लोगों को लगता है भाई सोशल मीडिया मैं नहीं कर पाऊंगा, या ये होगा या वो होगा। इट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडियंस। हम कितने रिलेटेबल बात कर रहे हैं, कितना पेन एक दूसरे को दर्द है। अब आपको पता है, अभी जब लबूबू चल रहा था, लबूबू डॉल। ट्रेंड चलेगा, हाँ वही लबूबू डॉल, हाँ। उस बंदे ने $1 बिलियन का करा। यार वो क्यों चल रहा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या है उसमें ऐसा। उसके पीछे सारी स्ट्रेटेजी है यार। उसने कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रमोट कराया, पहले तो 1-2 ने कराया, और फिर उसने फोमो बना दिया, ट्रेंड सा। और वही लोगों को लगा कि यार ये चीज क्या है, शेट डैम वी नीड दिस भाई, ये कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट है। और कुछ नहीं है वो ऐसा कुछ खास। नहीं है ऐसा, उसमें कुछ अलग नहीं है, या कुछ हाँ। ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, और स्टिल महंगी है इतनी डॉल वो। हाँ। अब आप समझो ना, 5-5 10-10 हज़ार की है। अब इसी से लेके ही एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने याद है 2010 में एक मूवी आई थी बदमाश कंपनी, अरे क्या मूवी, है क्या ना? पिक्चर तो थी उसमें उसमें क्या होता है, वो क्या करता है उसमें एंड में जाके भाई, वो पहले तो फ्रॉड करता है, जेल वेल होता है, सब सुधर जाता है। फिर वो उसका फ्रेंड ना एक माइकल जैक्सन की टीम में होता है, और माइकल जैक्सन को वो टी शर्ट पहना देता है, और मार्केट में पहले तो टी शर्ट पंप करता है। लास्ट सीन आप कह रहे हैं। हाँ, लास्ट सीन में होता है ना, मार्केट में टी शर्ट पंप करता है और सारी टी शर्ट्स खरीद लेता है, सारी टी शर्ट्स हो जाती है। हाँ वो, और वो ना फोमो क्रिएट कर देता है कि भाई माइकल जैक्सन ने टी शर्ट पहनी है, मुझे ये चीज चाहिए। दिस इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। दैट्स द थिंग। उस टाइम पे उसने वो चीज क्रैक कर ली थी। आज के टाइम पे लोग अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। एक यूट्यूबर था, मैंने 2019 में ही 2019 में ही उससे एक प्रमोशन कराया था। उस टाइम पे उसने 700 रुपए में वो वीडियो का प्रमोशन करा था मेरा, एंड आई गॉट गुड क्लाइंट भाई। 100 से 200 से ज्यादा लीड्स आ चुकी थी मेरे को, अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था मैं, ठीक है। और उसके बाद भाई आज के टाइम पे वो बंदा 7 लाख से नीचे नहीं मांगता एक वीडियो का। और दैट्स हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द इन्फ्लुएंसर। ऐसा नहीं है कि हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए मैं वो चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन लोग ब्रांड समझ गए यार। आप समझो ना, एप्पल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करा रहा है कुछ से, सबसे नहीं है बट कुछ, जैसे टेक्निकल गुरु जी हैं उनसे कराते हैं। BMW करा रहा है, मर्सिडीज करा रहा है, ऑडी। तो भाई ये लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं यार। सही बात है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, किसी भी पर्सन को अपने ब्रांड के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करानी है, वो कैसे कर सकता है, कैसे इन्फ्लुएंसर्स तक रीच करेगा, या ब्रांड्स मतलब कैसे होगा ये रीचिंग वाली चीज़ मुझे समझ नहीं। सी आज के टाइम पे ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप 10 इन्फ्लुएंसर को ढूंढते हो, 10 इन्फ्लुएंसर को पिच करते हो, और कर भी सकते हो, बंदे का जवाब भी आ सकता है। आप डीएम में करने की बात कर रहे हो? हाँ, डीएम की। ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है, लोग एजेंसी को हायर क्यों करते हैं? लोगों को लगता है एजेंसी को पैसा देना पड़ेगा, ये मैं ये नहीं कह रहा मेरे से ही करवाओ या कोई और, लेकिन एजेंसी को हायर क्यों करते हैं? क्योंकि एंगेजमेंट रेट। बहुत लोग ये बोलते हैं यार हमने तो फलाने इन्फ्लुएंसर को 1000 रुपये दिए थे, साला रिटर्न कुछ आया नहीं। भाई पहले तो तूने 1000 रुपये दिए, और कौन से इन्फ्लुएंसर को देख रहा है ये तो देख। आप हो मेडिकल लाइन में, दे एंटरटेनमेंट वाले क्रिएटर को रहे हो, बट उसमें ये भी तो देखो क्या वो एंटरटेनमेंट वाला क्रिएटर आपकी ऑथेंटिसिटी के साथ बिल्ड कर रहा है। भाई एप्लिक्स का फाउंडर है नील, मैंने उससे यही क्वेश्चन पूछा था कि भाई बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है यार, अर्न ही नहीं कर पा रहे। पता है यू नो व्हाट ही आंसर्ड, कि भाई Tier 2, Tier 3, Tier 1 में भी ना बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स है, बेचारों को ब्रांड डील ही नहीं है। ब्रांड डील क्यों नहीं है? ऑथेंटिसिटी, रिलेटिविटी, वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे। कुछ फिर क्या होता है, छोटे मोटे लोग निकल के आते हैं, वो उन्हें बोलते हैं भाई 1000 रुपये में वीडियो कर दे। ठीक है भाई, ठीक है कर देंगे 2000 में कर दे, 2000 में कर देंगे। तो यही चीज़ होती है क्वालिटी। आप अगर दिल्ली के कुछ ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, शायद मैं नाम नहीं लूँगा, वो लोग एक रील के 10-10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। हमने खुद एक कैनेडियन ब्रांड का एक इन्फ्लुएंसर को 70,000 में भी प्रमोट कराया था, आप समझो, और उसका रिटर्न अच्छा आया। ब्रांड वॉज वेरी वेरी हैप्पी भाई। ब्रांड, हाँ क्वालिटी। ब्रांड का फ़ोन आया, भाई हमारा नॉर्थ ही वेस्ट सारा डिवीजन आप ही ले लो। अरे तो भाई अगर आप क्वालिटी देते हो, एंगेजमेंट रेट, उससे से ही तो ब्रांड की रिलेटिविटी, उसी से तो ब्रांड को मज़ा आता है ना। सही बात है, सही बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मुझे आप ये बताओ, आज मैंने एक रील डाली, क्या मैं आज वायरल हो जाऊंगा? नहीं, कोई इसके पीछे कोई वो नहीं है कि भाई आज मैंने रील डाली आज मैं वायरल हो जाऊंगा। इट्स जस्ट कि आपकी ऑडियंस की पहले तो देखो, अगर आपको कोई कंटेंट बनाना है, पहले तो उसके रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या, अगर
मैं चलो ठीक है साइंस का कंटेंट बनाना है साइंस से आपने। कंटेंट बनाना है। साइंस में उस साइंस के डिवीजन में मेरा उस मार्केट में इंस्टाग्राम पे कौन कौन क्या क्या कंटेंट बना रहा है और किस किस का क्या क्या वीडियोस रियल में वर्क कर रही है, रियल में वर्क कर रहे फिर उस टॉपिक को उठाओ और उस टॉपिक से पहले खुद देखो कि मेरा क्या एज अ इंडिविजुअल है, मैं कैसे बात करता हूँ, मैं कैसे उठता हूँ। अब लेट सपोज एक इंट्रोवर्ट बंदा है, इंट्रोवर्ट बंदा कैसे बनाएगा, वो सीधा स्पेसिफिक बताएगा कि भाई ये ऐसी चीज़ है, न्यूटन ने ये करा था, A=2xyz ये वो, तो ऐसे करके और उस टॉपिक में वो क्या चल रहा है। तब सारा काम रिसर्च का है, जितनी अच्छी आपकी रिसर्चिंग होगी उतना ही अच्छा आपका एग्जीक्यूशन होगा। R&D करके हो, बहुत R&D इम्पोर्टेंट है। अगर शायद फोर्ड का जो हेनरी फोर्ड कंपनीज के फाउंडर हैं, उनका किसी ने इंटरव्यू लिया था और उनसे भी किसी ने यही पूछा था कि मतलब अगर आपका सब चीज़ छीन ली जाए और आप दोबारा से स्टार्ट करो तो आप क्या चीज़ करोगे और आप कैसे करोगे। तो उन्होंने सीधा बोला सबसे पहले मैं को लेट सपोज उन्होंने एक ट्री का एग्जाम्पल दिया था कि अगर मेरे को एक पेड़ काटना है और मेरे पे एक ही घंटा है, ठीक है, तो उस 60 मिनट्स में 40 मिनट्स में ना सबसे पहले चाकू या जो भी होता है उसकी धार तेज करूंगा। अच्छा, सबसे पहले आपको धार तेज करना है, उसको शार्प करना है। जिस दिन आपने वो शार्प कर लिया ना, एक स्वैप में यू कैन लाइक कट द ट्री। दैट्स हाउ द थिंग इज वर्किंग ऑन हेयर। सारा काम रिसर्च का यार, जितनी अच्छी रिसर्चिंग होगी उतना ही अच्छा एग्जीक्यूशन होगा। हैशटैग्स मैटर करते हैं क्या? आज के टाइम पे हैशटैग इज डेड यार। नहीं, नो, सिर्फ आपके लॉन्ग कैप्शंस या शॉर्ट कैप्शंस? यप। अब वो भी टॉपिक पे डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक कितना अच्छा है कि उसको कैप्शन में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि या फिर नॉर्मल उससे भी काम हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स का अगर आप ऐसे भी देखोगे, बहुत बड़े क्रिएटर्स का, उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, दैट्स हाउ कैप्शन इज वर्किंग देयर। कुछ भी नहीं है, छोटा सा है बस। आपने वो देखा विजय 3 गाय करके? हाँ वो कैसे ग्रो हो रहा है, आपको क्या लगता है? भाई, कंटेंट कितना उसका रिलेटेबल है। मतलब सी उसको, अब जैसे आपने उसका एक क्या कहते हैं स्कूल वाली वीडियो देखी होगी, बहुत बच्चे सारी। स्कूल में वही करते हैं, बंक मार के खेल रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं है, कुछ नहीं करेगा, वो स्पेसिफिक टॉपिक पे है। भाई स्कूल से आया, ना खाया ना कुछ करा, गेम में बैठ गया, मम्मी ने चप्पल मारी, बंदे रिलेट कर गए, बंदे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, बस स्पेसिफिक कट टू टॉपिक, कट टू शॉर्ट, दैट्स ऑल। रिलेटेबल टॉपिक, रिलेटेबल टॉपिक, ऑडियंस कनेक्ट करे आपसे। हमारा मेन चीज़ ये होना चाहिए कि हमको कनेक्ट करना है किसी भी तरीके से, चाहे इमोशनली हो, किसी भी तरीके से ऑडियंस के माइंड तक, दिल तक हम पहुंच जाए, है ना? यही हमारा पूरा काम है। वही ठीक है, तो ऐसे ये क्रिएटर्स ग्रो होते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, कोई भी इंसान जैसे वीडियो बनाने जाता है, आप उसको पहले क्या टिप दोगे कि किस तरीके से वीडियो बनाए ताकि वो वीडियो कहीं ना कहीं अच्छे से चले? सी मैं तो कोई टिप ही नहीं दूंगा भाई, ठीक है। मैं सबसे पहले बोलूंगा आप फोन उठाओ, हाँ, बनाओ, बनाना चालू करो, डालना चालू करो। अच्छा। पहले दिन में कोई परफेक्ट नहीं होता ना नहीं यार, होता। पहले दिन में महल नहीं बनते। सबसे पहले सीख सीख के ही कोई बना पाता है, समझता है कि अच्छा पौधा यहाँ लगाना है, इस सीमेंट को यहाँ डालना है, तो वही पहले आपको वो चीज़ समझनी होगी। कैमरे के आगे मैं कैसा अच्छा लग रहा हूँ, मेरा फेस कैसा आ रहा है, मेरा एक्सप्रेशन क्या है, क्या मैं इतना क्लियर बोल रहा हूँ कि आपको वो समझ में आ रहा है, क्या मैं इतना अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि भाई मैं समझ के भी वो बोल पा रहा हूँ। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, लोगों को फोबिया होता है, कैमरा फोबिया, तो बंदा कैमरा तो रखा हुआ है, वो समझ ही नहीं पा रहा मैं बोलूँ क्या। हाँ, ये होता है। तो बस वो बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा पहले आपको, डालना स्टार्ट करेगा, लोग कमेंट करेंगे, ऐसा होता है। क्या यूट्यूब को अभी 2025 में स्टार्ट करना चाहिए अभी के टाइम पे, आपको लगता है? सी अगर मैं इसका हैक बताऊँ ना, तो सबसे हाँ। बढ़िया हैक ना रील्स चल रहा है, तो यूट्यूब को आपको एज अ शॉर्ट से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, इंस्टाग्राम का कंटेंट पकड़ो, हाँ। इंस्टाग्राम पे ग्रो हो, हाँ, और फिर उसको डाइवर्ट करो यूट्यूब पे। हाँ, ये अच्छा, दिस इज द वेरी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्यों नहीं चल रहे? मैं देख रहा हूँ जितने बहुत सारे नए क्रिएटर्स हैं, शॉर्ट्स में चल जाते हैं, शॉर्ट्स में व्यूज भी आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं, बट लॉन्ग फॉर्म पे ना ही उतने व्यूज है ना ही उतने लोगों का सब्सक्राइबर्स। टाइम स्पेंड कम है ना आज के टाइम पे, ऑडियंस रिटेंशन पॉइंट कम है भाई। Retention कम हो 0.3 सेकंड हो गया, पहले 0.5 था। अब आप सोचो 0.3 सेकंड में अगर आपने उसको कुछ मजेदार क्रिएटिविटी कुछ बेच दिया तो ठीक है, वो चलेगा। अदरवाइज अगर आपने उसे कम में बेचा तो कोई नहीं देखेगा। आपका स्क्रीन टाइम कितना है? मेरा स्क्रीन टाइम, हाँ, डेली स्क्रीन टाइम, डेली स्क्रीन टाइम मेरा तो यार 8-9 घंटे के आसपास होगा, कभी बार 12 घंटे भी। मैं इसमें से सिर्फ ये पूछता हूँ, इंस्टाग्राम कितनी देर यूज करते हो? इंस्टाग्राम यार मेरा तो बिजनेस है, तो भाई 5-6-7 घंटे तो जाता ही जाता अच्छा, है। वही जाता है। वही ओके, जाता है। पूरा आप रिसर्च पे बैठते हो? हाँ। अपनी कंपनी के लिए जितना भी कंटेंट स्ट्रेटजीज आप खुद बना रहे हो या फिर कोई है? नहीं, अभी तो टीम भी है और बाकी तो मैं भी गाइड अप खुद भी आप करता ही करते हूँ। हो साथ हाँ, के साथ? यस। क्योंकि ज़रूरी होता है ना कि एज अ फाउंडर आप साथ में इस चीज़ों को देख रहे हो, क्या कैसे चल रहा है ना? मैनेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप सोशल मीडिया एजेंसी रन करते हो, बड़े गेस्ट को कैसे टारगेट करते हो? मतलब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को अपनी कंपनी में कैसे लेकर आते हो? हाउ?
यार सी सारा काम तो पहले आउट बिजनेस का ही है। ठीक है। आप जितना अच्छा आपके कनेक्ट्स हैं नेटवर्क से, जितने अच्छे ब्रांड्स कनेक्ट हैं तो उतने ही अच्छे आप इन्फ्लुएंसर हो। अभी लक्ष्य चौधरी का भी एक पॉडकास्ट है और वो बता भी रहा था कि भाई किसी बच्चे ने उसको रीच आउट करा और वो बहुत 6 महीने से लगा हुआ था कि भाई भैया मेरे को दे दो, भैया मेरे को दे दो, मैं आपके लिए बिजनेस ला के दूंगा। और वो कहता कि वो बच्चे ने लेके भी आया। अच्छा, ले आया था। हाँ, वो पहले वो 2-3 लाख रुपए महीना कर रहे, जैसे ही उस बच्चे ने लेके आया वो 5-6 लाख रुपए महीना करने लग गए। क्या बात कर रहे हो? हाँ। क्या ऐसा क्या ला रहे थे? मतलब ब्रांड्स को लेकर आए थे? ब्रांड्स को लेके आए वो लड़के। भले ही यार सी सारा काम होता है ब्रांड आउटरीच करना। कभी बार बहुत सारे लोग ना ब्रांड्स को पिच ही नहीं करते हैं, नहीं वेट करते हैं करते। ब्रांड्स आएगा, लेकिन वो बच्चा उसके लक्ष्य के लिए काम कर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी कुछ भी कंटेंट बना के और फिर आउटरीच करना स्टार्ट कर जाओगे। यू हैव टू बी दैट लेवल। अच्छा, सही उस बात है। लेवल मतलब एक लेवल पे भी ऐसा नहीं है कि कल को भाई लेट सपोज मैं हूँ ऐसे ही लपड़ झंडू सा और फिर बंदे जाके रीच आउट कर रहे हैं कि भाई इस पे कर दो, इस पे कर दो, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन उसकी आउटरीच ही नहीं है। हाँ, लक्ष्य की एक ब्रांड वैल्यू है, लोगों से सुनते हैं, ऐसा नहीं है लोगों से सुनते नहीं, भले ही वो कैसा भी कंटेंट बनाए, एक रिलेटेबल बनाया कैसा भी, बट लोगों से सुनते हैं। लक्ष्य चौधरी से याद है, उन्होंने हमारे एक इन्फ्लुएंसर को अभी भी रोस्ट करा है। अगर वो हमारे इन्फ्लुएंसर पॉडकास्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे। अभी हम रिप्लाई वीडियो के लिए मेरे को बुलाया था। अच्छा। कि रिप्लाई वीडियो बना दो। हाँ। लक्ष्य भाई ने रोस्ट किया तो मुझे भी लिया उन्होंने रिप्लाई वीडियो में। तो अभी आज ही कॉल आया था हाँ। कि वो रिप्लाई वीडियो कब डाल रहे हैं हम लक्ष्य चौधरी के खिलाफ, क्योंकि लक्ष्य भाई ने हमारे क्रिएटर को रोस्ट किया है। अब आप कब रोस्ट कर रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं? लक्ष्य मुझे काफ़ी पसंद है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लक्ष्य मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्रिएटर्स में से एक है। हाँ। मैं उसके ब्लॉग्स देखता था पहले। अच्छा। लक्ष्य चौधरी के ब्लॉग्स आते थे, लक्ष्य चौधरी की रील्स, उसका देख सी आपके आज क्वेश्चन में ही, अपने रिप्लाई में ही एक आंसर है, आप उनकी रील्स देखता था। ऑफ कोर्स रील्स है उनका कंटेंट, एंड स्पेशली उनका जब पेज भी उड़ा था, पता भी चला था मुझे, इंस्टाग्राम पेज ही उड़ गया था। बट देखा जाए ना, मैं भी ज़्यादा रील्स ही कंज्यूम कर रहा था पहले के टाइम पे, कि हाँ भाई बंदा कुछ बना रहा है, डिफरेंट है, कुछ अलग कर रहा है, तो मुझे पसंद है। सोच रहा था कि मैं करूँ रिप्लाई ना करूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये छोटे से पॉडकास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपने मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बस इतनी सी देर में शेयर कर दी। बट मैं चाहता हूँ आप एक और बार अच्छे से हमारे चैनल पे आओ, क्योंकि बहुत कुछ रहता है। अभी ये तो जस्ट एक स्टार्ट था। आपने देखा होगा कि अर्पित भाई ने इतनी सी देर में इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, इतनी सारी केस स्टडीज़ बता दी। अगली बार अर्पित भाई आपको बहुत बड़ी बड़ी केस स्टडी सुनाएंगे, और हम लोग मतलब पूरा डिस्कस करके आएंगे कि किस केस स्टडी पे हमें बात करनी है, ताकि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर्ली पता चले। सोशल मीडिया पे ग्रो कैसे होना है, इसके साथ में अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, स्टार्टअप करने का सोच रहे हो, तो कैसे आप ऊपर जा सकते हो, कैसे शुरू कर सकते हो, एवरीथिंग हम स्टार्टअप पे बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। श्योर। ठीक है? एंड बिफोर एंडिंग दिस आई हाँ, आल्सो please. वांटेड टू कंक्लूड इट यार। मेरा जिस फ्रेंड की बात कर रहा हूँ भाई, वो नाराज चल रहा है, तो उसके लिए भी प्लीज आप लोग भी थोड़ा कुछ कमेंट कर दीजिए। हार्ट्स दे देना उनको, और कह देना कि आप भी अपनी तरफ से कहते हैं कि अर्पित भाई माफी मांग रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी फॉर दैट यार। ठीक तो प्लीज कनेक्ट करें दोबारा। बहुत अच्छा पॉडकास्ट गया। लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई भी डाउट्स हो कमेंट करना, अर्पित भाई जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।